नमस्कार लिखा दिखाई दे रहा है ना। चलिए मैं आपसे जी फिर जी। से बोलना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कटियार है और मैं जिला कानपुर स्टेट यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में और आप सबका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये प्रेजेंटेशन लगभग 40 से 50 मिनट चलेगी, हो सकता है और उससे जल्दी ही ख़त्म हो जाए। लेकिन किसी आप इतनी देर किसी शांत जगह का चुनाव कर लीजिए। अगर आप कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप किसी शांत जगह का ना आप चुनाव कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं कि इस दुनिया में ना हर किसी का एक सपना होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो या जॉबलेस व्यक्ति। एनी पर्सन, हर किसी का कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है। मानते हैं आप इस बात को? ड्रीम होता है कुछ ना कुछ तो। जी जी। यानी कि हर किसी का कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है और वो सपने कैसे भी हो सकते हैं, जैसे किसी का घर बनाने का, किसी का गाड़ी लेने का, किसी का विदेश घूमने का, कोई मान सम्मान, अच्छी पर्सनालिटी का, कोई अच्छी लाइफ स्टाइल का, कोई समाज सेवा का। यानी कि इन्हीं प्रकार से हर किसी के कुछ ना कुछ सपने जरूर होते हैं। क्या आपके भी ऐसे सपने जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? यस। चलिए, लेकिन आप देखते होंगे ना कि ज़्यादातर लोगों के ना सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। मालूम है क्यों नहीं पूरे हो पाते हैं? कोई बताना चाहेगा? जी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि कुछ कम पैसों में इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती ना घर में, तो फिर गरीबी स्थिति की वजह से सपने क्या, एक दो वक्त का खाना ही बहुत काफी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया पायल जी ने। यानी कि लोगों की आवश्यकता के अनुसार ना कमाई नहीं होती है, इस वजह से सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। जी समझ रहे हैं? यानी कि आवश्यकता के अनुसार क्या नहीं हो पाती है? कमाई नहीं हो पाती है। जैसे कि उतने मैं पैसे आप की जी जी, अच्छी बोलिए बोलिए मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। तो मैं ये बोल रही हूँ, उतने पैसे नहीं हो पाते अपने पास कि अपन सपनों को पूरा करें, बस घर का ही मेंटेन चलता है, उतना ही बहुत है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ, जैसे मान लो मेरा सपना है एक अच्छा-सा घर बनवाना कानपुर सिटी में, है ना? अगर मैं आज की डेट में अगर कोई प्लॉट ही लेता हूँ कानपुर सिटी में, तो कुछ नहीं तो कम से कम 10 लाख का तो एक प्लॉट ही मिलेगा, है ना? अगर उसको मैं बनवाता हूँ तो कुछ नहीं तो 10 से 15 लाख उसको बनवाने में लग जाएगा। लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? ये अब लग यानी जाएगा। कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए में मेरा एक क्या है, सपनों का घर तैयार हो पाएगा, है ना? छोटा-मोटा एक सपनों वो का। भी सर इतने पैसों में जी, क्या कह रहे हैं? बन बेच के ही घर बन पाएगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं बन पाएगा इतने पैसों में। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक 20 ला में 2 बीएचके या 3 बीएचके का एक घर मेरा बन जाएगा। लेकिन क्या लगता है, जो मैं अगर बाहर में कहीं जॉब में होता, मैं पैसे से एक पॉलिटेक्निक इंजीनियर हूँ, अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता, तो मुश्किल से मैं कितना कमा रहा होता? 20 से 25,000 रुपए महीने का, है ना? अगर मैं हाँ। जी 25,000 रुपए महीने कमा रहा होता, तो मैं कितना पैसा सेव कर पाता महीने में? मुश्किल से 10,000 रुपए। क्योंकि मेरी भी जी फैमिली है, परिवार है, सारे लोग हैं, तो कुछ नहीं तो 10,000 ही रुपए मैं महीने में सेव कर पाता। अगर 10,000 रुपए मैं महीने में सेव करता तो एक साल में कितना सेव कर पाऊंगा? 1,20,000 रुपए। यस या जी नो? और मुझे चाहिए कितना? करीब करीब 20 से 25 लाख रुपए। अब आपसे ही मेरा सवाल है, एक साल में मैं 1,20,000 इकट्ठा कर पा रहा हूँ, तो मुझे 20 लाख इकट्ठा करने के लिए कितना समय लगेगा? 20 लाख के लिए। कम से कम 15 साल। हाँ। लेकिन अब क्या लगता है, जो आज घर की कीमत 20 लाख रुपए है, क्या 15 साल बाद उसकी कीमत 20 लाख रुपए ही रहेगी? नहीं सर। उसकी कीमत। डबल हो जाएगी ना। क्योंकि आज से हाँ। 5 साल 10 साल पहले जो प्लाट 10 का आता था, आज वही प्लाट 20-25 लाख का आ रहा है ना? जी तो आज से 20-15 साल बाद वही घर की कीमत कहीं ना कहीं 40 लाख हो जाएगी और मेरे पास पैसा कितना इकट्ठा हो पाएगा? मात्र 20 लाख रुपए। तो क्या लगता है, जो मेरा घर बनाने का सपना है वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं। तो यानी कि यही कारण है कि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हम अपनी इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जैसे कि महंगाई के एक रेशियो के मैं दर्शाता हूँ कि हर 20 साल में क्या होता है, महंगाई में ना एक जीरो बढ़ जाता है। यानी कि 1920 में जो व्यक्ति 1 रुपए कमाता था, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करता था, उसी प्रकार से 20 साल बाद एक जीरो और बढ़ जाएगा। यानी कि 1940 में कितना हो जाएगा? 10 रुपए, है ना? 1960 में कितना जी हो जाएगा? 100 रुपए। शायद 1960 भी आपने नहीं देखा होगा, ना ही 1980 देखा होगा। 1980 में एक जीरो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। सन 2000 आ जाएगा तो 2000 में कितना हो जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 10,000 रुपए। शायद आपने 10,000 सन 2000 देखा होगा किसी ने। तो सन 2000 में जिसकी इनकम 10,000 रुपए हुआ करती थी, वो जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से जीता था। लेकिन क्या लगता है, आज सन 2020-22 में आज जिसकी 10,000 रुपए इनकम है महीने की, क्या लगता है अच्छे से जी रहा है? नहीं सर।
यानी कि आज 2020 भी आया, 22 भी आया, तो आज कितनी इनकम होनी चाहिए महीने की? एक जीरो और बढ़ा दो 10,000 में, तो कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। जी ये मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, इस क्रम से बढ़ता चला आ रहा है महंगाई में। यानी कि आज की डेट में जिसकी भी इनकम 1,00,000 से कम है ना, वो जिंदगी को काट रहा है, जी नहीं पा रहा है। मैं अभी आपको एक सर। एग्जांपल पे दिखाता हूँ। क्या लगता है आज आपको पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, XYZ आपको चीजें महंगी लगती हैं या सस्ती लगती हैं? बहुत महंगे लग मतलब अगर मान के चलो यहीं पे इनकम आपकी 1,00,000 रुपए हो महीने की, तो अब महंगी लगेंगी या सस्ती लगेंगी? सस्ती लगेगी फिर तो। तो दिक्कत कहाँ है, महंगाई पे या इनकम पे? दिक्कत कहाँ है आपकी, महंगाई पर या इनकम पर? इनकम पर दिक्कत है ना, इनकम अच्छी जी होनी चाहिए तो महंगाई समझ जी नहीं जी, आती। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हम ना अपनी इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आपके जी पास में, यानी कि आप अगर महंगाई का सामना करना है तो प्रेजेंट में इनकम महीने की 1,00,000 रुपए होगी तो ही आप महंगाई का सामना कर पाएंगे। अन्यथा क्या है कि हम जूझते ही रहेंगे महंगाई से, हमेशा बस यही लड़ते रहेंगे कि सरकार बदल जाए, वो महंगाई कम कर दे, वो महंगाई कम कर दे। सरकार मोदी का है, कांग्रेस किसी की भी आ जाए, लेकिन महंगाई कम होने वाली नहीं है। क्या लगता है आज तक किसी सरकार ने महंगाई कम की है? नहीं सर। क्योंकि महंगाई सरकार नहीं बढ़ाती है, महंगाई अपने हिसाब से बढ़ती आ रही है। हमारे बाबा के ज़माने में हमारे बाबा लोग बोलते थे कि हम 1 रुपए जाते तो पूरा मेला घूम के आ जाते थे, है ना? जी 1 रुपए जी में ये चीज़ें, कहीं कहीं तो अब तो 1 रुपए चलना भी बंद हो गया है ना? जी जी तो हाँ, यानी बंद हो कि गया। जी, तो बंद यानी हो गए। बिल्कुल। तो हमें इनकम कहाँ पे लेके जाना पड़ेगी? 1,00,000 रुपए पे। तो क्या लगता है आपके पास में कोई ऑप्शन है जहाँ पे आपको 1,00,000 रुपए इनकम लेके जाओ? कोई ऑप्शंस नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ ना, दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाता है: नौकरी, स्वयं रोजगार, बिजनेस, इन्वेस्टर। अब नौकरी में अगर आपको 1,00,000 पे जाना है तो आपके पास में एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए। कहीं न कहीं आप MBBS डॉक्टर हो या IIT इंजीनियर हो, है ना? गवर्नमेंट में आप जैसे IAS, PCS बने, CA वगैरह बने, तब जाके आप महीने के 1,00,000 रुपए कमाएँगे। लेकिन क्या लगता है आपके लिए MBBS डॉक्टर बनना, IAS बनना, PCS बनना आसान है? जी नहीं नहीं सर। लाखों लोगों नहीं में सर। कहीं एक व्यक्ति बन पाता है, ऐसा है नहीं है। जी 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 दूसरी चीज़ है स्वयं रोजगार। अब स्वयं रोजगार क्या होता है? जैसे कोई इंसान ने अपना स्वयं का काम खोल दिया, जैसे कि कोई बड़ी सी होलसेल की दुकान खोल दी, रेडीमेड की दुकान खोल दी, 15-20 लाख रुपए लगा के महीने के 1,00,000 रुपए कमाने लगा। क्या लगता है आपके पास में 15-20 लाख रुपए हैं, कोई बड़ी सी एक होलसेल की दुकान खोल सको? नहीं नहीं। नहीं सर। अब तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसे से पैसा कमाता है। जैसे कि मान लो ब्याज में पैसा उठा दिया, मान लो मेरे पास 10,00,000 रुपए हैं और मैंने किसी को 1,00,000 रुपए ब्याज पे दे दिया 10% पे, तो वहाँ से 10,000 रुपये महीना आ रहा है। ऐसे करके मैंने 10,00,000 रुपए उठा दिया तो मेरा 1,00,000 रुपये महीने का आने लगे। लेकिन ब्याज पे भी पैसा उठाने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, प्लस में पावर भी होनी चाहिए पैसा वसूलने की। पता चला आपने पैसा दे दिया लेकिन आपके पास पावर नहीं है पैसा वसूलने की, तो कैसे वसूलेंगे किसी से, है ना? जी तो ये भी हाँ, हमारे फिर सामने जी भी तो नहीं ना, अपने कुछ तो चाहिए ना उसको प्रूफ। बिल्कुल, है ना? या आप कहीं इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो क्या है? एक प्रकार का जुआ है। वहाँ आपका पैसा बढ़ भी सकता है और पैसा कम भी हो सकता घट दे सकता है कि नहीं? कोई जी गारंटी है कि आपका पैसा बढ़ेगा? नहीं है, है ना? अब चौथा ऑप्शन होता है बिजनेस। अब बिजनेस भी 3-4 तरीके का होता है। सबसे पहला बिजनेस वो होता है कोई फैक्ट्री या कंपनी लगाना। तो कोई फैक्ट्री या कंपनी लगाने के लिए भी आपको, छोटा मोटा कारखाना लगाने के लिए भी कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चाहिए, है जी कि जी नहीं? तो क्या लगता है वो अगर होता आपके पास तो आप यहाँ पे नहीं बैठे होते, है ना? जी दूसरी चीज़ है कि आपके बिजनेस होता है फ्रेंचाइजी खोलकर। जैसे कि आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी खोल ली, जैसे कि हीरो की फ्रेंचाइजी ले ली, मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी ले ली, आपने लक्स की फ्रेंचाइजी ले ली, है ना? पतंजलि की फ्रेंचाइजी ले ली, तो उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास में भारी भरकम फीस जमा करनी पड़ेगी। जी तीसरा ऑप्शन होता है नाम बेचकर पैसा कमाना। अब नाम कौन बेच के बिजनेस करता है? जिसका नाम होता है, जैसे कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, ये क्या कर रहे हैं? अपना नाम बेच रहे हैं, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा नाम है। क्या लगता है आप अपना नाम बेच सकते हो? आपका कोई बहुत बड़ा नाम है? नहीं सर। नहीं है ना? तो अब चौथा जी बिजनेस के बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, जिस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये कैसा बिजनेस होता है उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि नौकरी और जो स्वयं रोजगार होता है, इसमें ना आप एक्टिव अर्निंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा। और बिजनेस इन्वेस्टर क्या होता है? यहाँ पे आप ना पैसे इनकम करते हैं। पैसे इनकम में क्या होता है कि आप काम नहीं भी करेंगे फिर भी पैसा आता रहता है। वो कैसे, वो मैं आपको ना एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि एक है मिस्टर राज जी और एक है मिस्टर टाटा जी। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से?
हाँ। जी अब राज जी जी क्या है कि टाटा जी के ना कंपनी में काम करते हैं, इनको पर मंथ का 10,000 रुपये सैलरी मिलता है, यानी कि 8 घंटे 25 दिन काम करते हैं तो यानी कि 200 घंटे काम करते हैं, तब जाके इनको कितना मिलता है, 10,000 रुपये सैलरी मिलता है। यानी कि अगर ये 200 घंटे काम करते हैं, इनकी हम 1 घंटे की कीमत निकालते हैं तो 10,000 से 200 का क्या कर देते हैं, हम भाग देते हैं, तो कितना निकल के आता है, 50 रुपये 1 घंटे की कीमत निकल के आती है। जैसे नो अगर 8 घंटे का देखा जाए तो 48 यानी कि ये 400 रुपये डेली का कमा रहे हैं। अगर 25 दिन का देखा जाए तो कोई 25 चौको 100 यानी कि 10,000 रुपये ये मंथली कमा रहे हैं। अब क्या लगता है मिस्टर राज जी को और ज़्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम। जी यानी कि जहाँ जिस 8 घंटे मेहनत कर रहे थे अब उसकी जगह भी 16 घंटे मेहनत करने लगे, और जहाँ ये 25 दिन काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 25 दिन की जगह ये 30 दिन काम करने लगे, क्योंकि एक इंसान नौकरी में ना अपने समय और स्किल को बेचकर ही पैसा कमाता है। जी यानी कि ये 16 घंटे 30 दिन काम करेंगे तो 16 या 48 यानी कि ये 480 घंटे काम करेंगे, और 1 घंटे की कीमत कितनी है, 50 रुपये। तो 480 गुणा 50 करते तो कितना निकल के आता है, 24,000 रुपये ना इनकी नई इनकम निकल के आती है। अब क्या लगता है मिस्टर राज जी 24,000 से और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? नहीं सर, नहीं कमा सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि एक इंसान 16 घंटे से ज़्यादा भी मेहनत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इंसान है, कोई मशीन नहीं है। ये क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि ये एक्टिव इनकम कर रहे हैं, ये खुद अकेले काम कर रहे हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर रतन टाटा जी। इनके यहाँ पे ना राज जैसे 2,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और पर एम्प्लॉय को ना 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है। क्या लगता है अगर ये 10,000 रुपये राज जी को सैलरी दे रहे होंगे तो क्या उनसे 10,000 का ही काम करवाते होंगे? नहीं सर, कहीं ना कहीं 20,000 का काम करवाते होंगे तब 10,000 देते होंगे। यस या नो? जी जी अब आप ही बताइए, अगर ये 8 घंटे में 20,000 का काम करते हैं राज जी, तो कहीं ना कहीं 4 घंटे अपने लिए काम कर रहे हैं और 4 घंटे अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि टाटा जी के लिए काम कर रहे हैं। अब 2,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं टाटा साहब के यहाँ पे, तो 2,000 एम्प्लॉय अगर 4-4 घंटे टाटा जी को देंगे तो टाटा जी के पास में एक दिन में कितने घंटे हुए, 2,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 घंटे, और 1 घंटे की कीमत कितनी है, 50 रुपये। तो 8,000 इंटू 50 करते तो यानी कि 4 लाख रुपये ना पर डे की इनकम कर रहे हैं टाटा जी। अगर महीने की देखी जाए तो करोड़ों में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसे इनकम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 2,000 लोगों के साथ में अपने समय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या लगता है यहाँ पे सपने किसके पूरे होंगे, मिस्टर राज क्या मिस्टर टाटा के? मिस्टर टाटा के। लेकिन मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है? राज। मिस्टर राज। अब क्या लगता है मिस्टर राज 1 महीने काम पे ना जाए पैसे आएंगे? नहीं। लेकिन टाटा 1 महीने काम पे ना जाए तो उसके पैसे, तो उसके पास पैसे आए, क्योंकि वो पैसे इनकम कर रहा है मेरे भाई, जी है ना? क्या लगता है अगर राज जी इस दुनिया से चले जाएं तो उनके घर पे पैसे जाते रहेंगे? नहीं। लेकिन मिस्टर टाटा इस दुनिया से चले जाएं तो कैसे जाते? क्यों? क्योंकि उनके लिए लोग काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी जी यानी कि यही एक ऐसा तरीका है, इसी तरीके से ना पूरी दुनिया अमीर बनती चली जा रही है। जो भी बिजनेसमैन किसी को भी उठा के देख लो, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, पैसे इनकम के कॉन्सेप्ट पे, तभी वो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। और एक गरीब इंसान सिर्फ किस पे डिपेंड है, पैसा बेचने पर, सॉरी समय बेचने पर, जिससे क्या है वो गरीब से गरीब ही रहता है। वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन क्या है कि वो अपने अकॉर्डिंग वो पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन अगर आप चाहते हो अपने सपनों को पूरा करना तो आपको भी पैसे इनकम ही करना पड़ेगा। तो आप कौन सी इनकम करना चाहेंगे, राज वाली या टाटा वाली? टाटा वाली सर, टाटा वाली। टाटा वाली करना चाहेंगे? और लोग भी रिप्लाई करें भाई। टाटा वाली। अब टाटा वाली अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो क्या लगता है आपके पास में इतना पैसा है कि आप टाटा के तरीके कोई कंपनी या फैक्ट्री खोल सके? नहीं सर। है? नहीं सर। नहीं है ना? जी। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताऊंगा जहां पे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो स्वागत है आपका ऐसे बिजनेस में जिस बिजनेस का नाम है गेलवे बिजनेस। तो आइए जानते हैं कैसे इस बिजनेस में आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो यह बिजनेस ना सबके लिए है, चाहे आज कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्राइवेट जॉब कर रहा हो, चाहे वो सरकारी जॉब, किसान, दुकानदार इत्यादि। चाहे आप आज कुछ भी कर रहे हो, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं।
आप जैसे चाहें वैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप चाहें पार्ट टाइम करना तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप चाहें तो फुल टाइम करना तो आप फुल टाइम कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जैसा आप काम करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत है, अगर आपके इच्छाओं में दम है, सपनों को पूरा करने की चाहत और लगन है, तो आप इस बिजनेस में इतिहास बना सकते हैं। तो क्या तैयार हैं आप इतिहास बनाने के लिए? जी सर जी। चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूं अपनी कंपनी से। हमारी कंपनी का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 10 अगस्त 2003 को दिल्ली से हुई थी। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। आज हमारी कंपनी के महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहले है इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट। जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट है हमारा आईएसओ का। आईएसओ का सर्टिफिकेट वो होता है जब हमारे कोई भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता इंटरनेशनल लेवल पर होती है तो उसका हमें आईएसओ का सर्टिफिकेट मिलता है। तीसरा सर्टिफिकेट है आईडीएसए का। आईडीएसए का मतलब होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, यानी कि भारतीय सीधा व्यापार संघ। जैसे कि आपकी बैंक में, किसी भी बैंक में आपका खाता हो, लेकिन उस बैंक की मुख्य संस्था कौन सी है? आरबीआई। अगर मान लो जिस बैंक में, मान लो पंजाब में आपका खाता है और पंजाब बैंक कहीं भाग गई पैसा, तो क्या लगता है आपका पैसा डूब जाएगा? नहीं, वो आपका आरबीआई बैंक देगी, है ना। उसी प्रकार से ये आपकी क्या है? आईडीएसए। अगर कंपनी के डायरेक्टर चाहेंगे भी नहीं चलाना तो फिर भी आईडीएसए सरकार इस कंपनी को चलाएगी। ठीक है, आगे बात करें। यानी कि आज हमारी कंपनी लगभग में 18 से 19 साल की हो चुकी है। यानी कि 2003 में कंपनी हमारी शुरुआत हुई थी, 2004 में कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी, 2013 में कंपनी आईडीएसए से रजिस्टर्ड मेंबर बनी, 2016 में कंपनी ने 500 करोड़ का लैंडमार्क पार किया, 2017 में कंपनी ने अपना खुद का ऑनलाइन गैलवे कार्ड पोर्टल लॉन्च किया, जिससे आप घर बैठे कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। 2018 में कंपनी ने अपना अनन्या हर्बल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। इसके साथ साथ 850 करोड़ का लैंडमार्क पार किया। 2019 में कंपनी की 200 से ज़्यादा फ्रेंचाइजियों का एक विशाल नेटवर्क खड़ा हुआ। 2020 में कंपनी को ग्लोबल एशियन अवार्ड से नवाजा गया और पूरे भारत में 1900 से ज़्यादा गैलवे शॉप की मौजूदगी दिखाई। 2021 में कंपनी को नया आईएसओ सर्टिफिकेट हासिल हुआ। इसके साथ एक गैलवे एजुकेशन हब और व्हाट्सएप सर्विस प्रोवाइड की। यानी कि आज हमारी कंपनी पूर्णतः ऑनलाइन हो चुकी है। यानी कि ये आपकी कंपनी का आज जो वार्षिक टर्नओवर है 850 करोड़ का है। कंपनी ने अपनी विदेश में भी पहचान बना रखी, जैसे आप देख पा रहे होंगे फोटो के जरिए। यानी कि हमारी कंपनी को एशियाज 1 का अवार्ड दिया गया है, यानी कि एशिया में नंबर 1 का अवार्ड मिला हुआ है हमारी कंपनी को। इसके साथ साथ हमारे हेड ऑफिस में लगभग 500 से भी ज़्यादा कर्मचारियों की एक टीम काम करती है, जो कि हमारे जैसे लगातार डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करती है। कंपनी खुद की फैक्ट्री है, जैसे आप देख पा रहे होंगे अनन्या हर्बल के नाम से। कंपनी का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ पे प्रोडक्ट की गुणवत्ता मापी जाती है और नए नए फार्मूले से और अच्छे से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। कंपनी के आउटलेट है, जहाँ से आपके प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई होते हैं। इसके बाद कंपनी की फ्रेंचाइजी, जहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं जाके अपनी कंपनी का। इसके बाद आपका अगर यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है तो कंपनी ने खुद का अपना एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल बनाया है, जिसका नाम है गैलवे कार्ट। यानी कि आप घर बैठे कोई भी सामान आप मंगा सकते हैं कंपनी का, जिसकी शुरुआत 2017 में ही कर दी थी। यानी कि ऑनलाइन के इस जमाने में बिजनेस और शॉपिंग हुआ और भी आसान। यानी कि आप घर बैठे गैलवे का कोई भी प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं। ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर सर हैं, मिस्टर चेतन अंडा सर और मिस्टर संजीव छिब्बर सर। यानी इन्होंने हमारी कंपनी की क्या की थी? शुरुआत की थी। अब आपके सामने पेश है हमारे गैलवे के शानदार उत्पाद। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, किसान भाइयों के लिए अपने पास खेती की भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि जैविक खाद, प्लांट प्रमोटर, दवाएं। इसके साथ साथ आपके घर में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक में आपके प्रोडक्ट मौजूद हैं, आपके जैसे कि तेल, साबुन, मंजन, है ना। इसके अलावा आपके किचन के लिए भी प्रोडक्ट अपने पास मौजूद है, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्चा वगैरह आपका। यानी कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक ना आपके पास में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आपके आयुर्वेद रेंज में भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपके नोनी जूस हो गया, एलोए ग्लोए, कप एंड कोल्ड सिरप, हिपा प्रोटेक्ट सिरप। यानी कि कई सारी बीमारी संबंधित आपके पास में आयुर्वेदिक भी प्रोडक्ट हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन की भी प्रोडक्ट हैं। यानी लगभग आज अपने पास में 200 से 300 से प्रोडक्ट अपने पास मौजूद हैं। अब हमारे बिजनेस में ना 2 तरह से लोग जुड़ता है। सबसे पहला वो होता है ना जो कि प्रोडक्ट यूजर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यानी कि प्रोडक्ट यूज करने का एक अलग फ़ायदा है। और दूसरा होता है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। अब बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो कि प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करने का फ़ायदा तो कमाता ही कमाता है, साथ साथ ना वो बिजनेस भी करके पैसा कमाता है। तो दोनों की फ़ायदे बेमिसाल हैं। तो आइए जानते हैं इनके फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का फ़ायदा। क्या लगता है, आप अगर कोई मार्केट से सामान लेने जाते हो, वहाँ पे आपको एमआरपी भी मिलता है या कुछ % डिस्काउंट भी मिलता है? एमआरपी पे मिलता है।
एमआरपी भी मिलता है ना। मिलता है। लेकिन आप जैसे ही जी सर। कंपनी में जुड़ जाते हैं तो आपको लगभग 10 से 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट तक का? 30%। जी, 10 से 30% तक का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ-साथ हर महीने लगभग 5 से 25% तक का कैशबैक भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि आपको ना मार्केट से बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी कि क्वालिटी में कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, आपकी क्वालिटी ना मार्केट के प्रोडक्टों से बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। और अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर लगातार हमारे प्रोडक्टों को इस्तेमाल करता है तो उसको 10 से 90% तक की बचत मिलेगी। यानी कि 90% तक की छूट मिलेगी। वो कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। क्या लगता है अगर आज एक किसी भी नॉर्मल घर का खर्च देखा जाए तो कम से कम 2,000 रुपए तक का तो होगा ही होगा आराम से। जी बिल्कुल सर। जी सर, लेकिन जी क्या सर। लगता है अगर मान लो अगर आप मार्केट से 2,000 का सामान लेके आए और जब अगले महीने आप 2,000 का लेने जाते हो तो क्या कुछ फ्री देता है? जी नहीं देते। लेकिन आपको हमारे यहाँ मिलेगा। सबसे पहले 30% छूट पर तो प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि 2,500 का सामान आपको 2,000 का मिलेगा। इसके अलावा जब आप अगले महीने 2,000 का सामान लेने जाओगे तो आपको लगभग 200 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। यानी देना आपको 2,000 है, सामान मिलेगा आपको 2,200 रुपए का। तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। इसके बाद अगले महीने हर महीने बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। फिर उसके अगले महीने आपको लगभग में 250 रुपए प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। यानी कि देना आपको 2,000 रुपए है और सामान आपको मिलेगा 2,250 रुपए का। समझ रहे? इसके बाद आपको अगले महीने लगभग में 300 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। यानी देना आपको 2,000 रुपए है और सामान मिलेगा आपको कितने का? पूरे 2,300 रुपए का। और ये हर महीने बढ़ते हुए क्रम में चला जाएगा। लगभग में 1 साल में आपका ना 1,000 तक फ्री हो जाएगा। कितने तक? 1,000 तक। 1,000 तक आपका फ्री हो जाएगा। और जब आपका 1 साल बाद अपने यहाँ पे ना 2 कंडीशन हो जाती हैं। चाहिए तो आप 2,000 रुपए दीजिएगा और 1,000 आपको कंपनी तरफ से मिलेगा, पूरा सामान लीजिएगा 3,000 रुपए का। ठीक? या फिर मात्र आप 1,000 रुपए दीजिएगा और 1,000 आपको कंपनी तरफ से मिल रहा है, पूरा सामान लीजिएगा 2,000 रुपए का। अब बताइए अगर आपको 1,000 में पूरे 2,000 का सामान मिलेगा तो पूरे 50% की बचत हुई या नहीं हुई? जी सर। और ये रुकेगा नहीं यहीं। अगले महीने जैसे ये वाउचर 1,100 पहुंच गया तो फिर आपको मात्र 900 रुपए देना है। कितना देना है? 900 रुपए और सामान लेना है पूरे 2,000 रुपए का। अगले महीने जैसे ये वाउचर आपका 1,500 का पहुंच जाएगा तो फिर मात्र इसका 500 रुपए ही आपको देना है और सामान कितने का लेना है? पूरे 2,000 रुपए का। और यहाँ पे आपका अधिकतम वाउचर जाता है 2,000 तक। जैसे ही आपका ये वाउचर 2,000 पहुंच जाएगा तो फिर इसका 10% मात्र आपको 200 रुपए देना है और पूरे 2,000 का सामान लेना है। अगले महीने फिर आपको 2,000 का वाउचर मिल जाएगा तो फिर मात्र आपको 200 रुपए देना है। यानी कि फिर आपको हर महीने मात्र 200 रुपए देना है, पूरे 2,000 का सामान लेना है। तो कैसा रहेगा? 200 रुपए पूरे 2,000 का सामान मिलेगा तो पूरे 1,800 की बचत हुई या नहीं हुई? यानी कि 90% छूट हो गई कि नहीं हो गई? जी। यानी कि जो टूथपेस्ट आज आपको 74 रुपए का पड़ेगा, 1 साल बाद 50% हो जाएगी तो यानी कि वो टूथपेस्ट मात्र 37 रुपए का पड़ेगा, वो भी 150 ग्राम का। ये तीसरे साल में आपको कितने का पड़ेगा जब 90% छूट जाएगी? मात्र 7 रुपए का पड़ेगा। सोच के देखिए, आज के रेट में भी आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का हर्बल टूथपेस्ट नहीं मिलेगा। 74 रुपए का, वो भी 150 ग्राम। इसके टक्कर अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको सेंसोडाइन मिलता है। सेंसोडाइन आता है 130 रुपए का, वो भी 75 ग्राम। और आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है? 74 रुपए पूरे 150 ग्राम। और 1 साल बाद मात्र 37 रुपए का पड़ेगा, उसके 1 साल बाद मात्र 7 रुपए का पड़ेगा। यानी कि आज जो आप साबुन लेने जाएंगे वो 34 रुपए का पड़ेगा, वही साबुन 100 ग्राम का 1 साल बाद मात्र 17 रुपए का पड़ेगा और उसके 1 साल बाद मात्र 3 रुपए का साबुन पड़ेगा। यानी कि आज जो आप हल्दी पाउडर लेंगे 36 रुपए की पड़ेगी, 1 साल बाद मात्र 18 रुपए की पड़ेगी, उसके 1 साल बाद मात्र 4 रुपए की पड़ेगी। तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। यानी कि आज जो 2,100 का सामान ले रहे हैं 1 साल बाद वो 1,052 का पड़ेगा, उसके 1 साल बाद मात्र 210 रुपए का पड़ेगा। यानी कि पूरे 90% तक की बचत है यहाँ पर। कितने परसेंट की है? 90%। जी, जिस किसी की तरफ से आवाज आए आप म्यूट रखें। हेलो, 1 मिनट दोस्तों, 1 सेकेंड। आप सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से? जी जी सर। आगे बात करें? जी सर। चलिए,
यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपको बाहर में दिन पे दिन क्या है कि आपको चीज़ें महंगी होती जाएंगी, लेकिन हमारे यहाँ दिन पे दिन चीज़ें कैसी होती जाएंगी आपके लिए, सस्ती होती जाएंगी। सस्ती होती जाएगी। चलिए, तो कंपनी में शुरुआत करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक आपको ऑनलाइन फार्म भरना, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, फोटो प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ। आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर ज्वाइनिंग के बाद आपको एक प्रोविजनल आईडी मिल जाएगी। आईडी मिलने के बाद आपको फर्स्ट परचेज करना अनिवार्य है, यानी कि आईडी को एक्टिव रखने के लिए, वरना आपकी आईडी स्वतः बंद हो जाएगी। यानी कि पहली खरीदारी करना अनिवार्य है। पहली खरीदारी करने के बाद फिर चाहे आप 1 साल भी नहीं प्रोडक्ट खरीदते, फिर भी आपकी आईडी एक्टिव रहेगी, लेकिन फर्स्ट परचेज करना अनिवार्य होता है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का फ़ायदा। तो क्या आप बिजनेस करने के बारे में भी जानने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो हमारा बिजनेस ना बेहद ही आसान है। आज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस बिजनेस को आज से पहले भी करते आ रहे हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? पहले से भी किया है ना आपने इस बिजनेस को? नहीं। क्या आपने पायल जी कभी मूवी वगैरह देखने गए हैं, कपड़े वगैरह खरीदने, या जूते चप्पल वगैरह, मिठाई वगैरह लेने गए हैं कभी? हाँ, मैं गई तो, पर ज्यादातर तो पापा ही लेके आते हैं। चलिए, मान लेते हैं आप कोई कपड़े खरीद के लेके आए अपने लिए, और आपकी फ्रेंड ने पूछा, फ्रेंड को कपड़े अच्छे लगे आपके, उसने पूछा सिस्टर आप ये कपड़े कहाँ से लेके आए हो, तो आप क्या बताते हो? जहाँ से लेके आए बताएंगे ना। और हो सकता है कि आप उसको दिलाने भी लेके जाते हो, चलो मैं आपको दिला के लेके आती हूँ, जाते हैं ना? हाँ जी। लेकिन क्या लगता है वो दुकान वाला आपको फ्री में कुछ दे देता है कि लो भाई आपने ना हमारा एक कस्टमर और बढ़ा दिया, तो फ्री में हमसे एक टी शर्ट लेके चले जाओ, देता है? नहीं सर। लेकिन बस आपको वही काम यहाँ पे करना है। यानी कि आपको अगर हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप हमारे प्रोडक्ट की खासियत को पहचान सकते हो, अगर आप दूसरों को भी गैलरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हो, और आप खुद की तरह लोगों के भी स्टोर बदलवा सकते हो, तो मुबारक हो, आप इस बिजनेस में इतिहास बना सकते हो। यानी यहाँ पे सिर्फ आप 2 काम करके आप ना 16 तरह की इनकम प्राप्त कर सकते हो। वो 2 काम करने कौन सा है? पहला, प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना है, और दूसरों को भी स्टोर बदलवाना है। तो क्या लगता है ये 2 काम हो सकते हैं पायल जी आपसे? हेलो? हाँ जी सर, कोशिश तो पूरी करेंगे इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको दुकान बदलनी है और लोगों की दुकान बदलवानी है, यानी उन्हें सिर्फ सलाह देनी है, और वो कैसे करना वो भी मैं आपसे अभी आगे बात करूंगा। यानी कि ये 2 काम करके ना आप 16 तरह की इनकम प्राप्त कर सकते हो, जिसमें से 3 तरह की इनकम ना आप पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। और वो इनकम कैसे है, आइए जानते हैं इनकम के बारे में। तो सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या होती है? MRP और DP का प्रॉफिट होता है। यानी कि MRP यानी कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, DP यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अब जैसे कि कोई जैसे टूथपेस्ट है, इसके MRP 109 रुपए, और ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसकी 74 रुपए, यानी कि ये आपको 74 रुपए का पड़ेगा। आप 109 रुपए का किसी को भी दे सकते हैं। 35 रुपए आपका रिटेल मार्जिन आपको मिलना ही मिलना है, ये आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है रिटेल मार्जिन। इसके अलावा बाकी की जो 15 प्रॉफिट है, ये सीधा आपके अकाउंट में जाते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस बोनस 25%, ये आपके खाते में जाएगा, अकाउंट में जाएगा। SDP बोनस, ये भी आपके अकाउंट में जाएगा। लॉयल कस्टमर क्लब 11%, इसमें कंपनी जो मैंने बताया था ना 200 रुपए में 2000 तक का प्रोडक्ट, वो आपको लॉयल कस्टमर क्लब के तहत देती है कंपनी, 11% के तहत, है ना? वरना आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर इतना सस्ता कैसे दे देगी कंपनी? तो कंपनी ने एक अलग से पूल बना रखा है 11% का, जो लगातार कंपनी से सामान लेंगे 2000 का हर महीने, तो उनके लिए कंपनी 11% का एक अलग से पूल बना रखा है। इसके साथ साथ जैसे आप ED लेवल पहुंचते हैं तो कंपनी 11% ED बोनस भी देती है। साथ साथ HD डेवलपमेंट क्लब में आप जाते हैं, जैसे 24% देने लगती है। और कंपनी आपको ना ट्रैवल फंड यानी कि 5% घूमने के लिए भी अलग से पैसा देती है। यानी कि आपको 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक कंपनी हर महीने घूमने के लिए पैसा देती है। और टेबल फंड पर पाने के लिए कहाँ पर पहुंचना पड़ेगा? मात्र ED लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। और वो कैसे पहुंचेंगे वो भी मैं अभी आपसे आगे बात करूंगा। बाइक और कार फंड पाने के लिए, यानी कि बाइक और कार फंड भी कंपनी 5% देती है, और इसमें कंपनी आपको 5,000 से लेकर 60,000 रुपए तक पर मंथ देती है। इसके बाद आपको हाउस इन्वेस्टमेंट फंड देती है 3%, यानी कि आपको घर बनाने के लिए कंपनी अलग से पैसा देती है। और यही लोगों के ड्रीम होते हैं, घूमना, एंजॉय करना, बाइक व कार खरीदना, घर बनाना, तो ये सारी चीज ड्रीम पूरे करने के लिए कंपनी अलग से फंड बना रखी है। परफॉर्मेंस क्लब देती है, जनरेशन रॉयल्टी देती है 10%, डिप्रेशन रॉयल्टी देती है 9%, आपको LDD क्लब का 4% देती है, GDD क्लब में आपको 3% देती है, एलीट क्लब में 2%, ऑफर में हर महीने कंपनी 2% पैसा बांटती है।
अब सपनों के पाने की शुरुआत होती है प्रमोशन लेवल से। तो सबसे पहला लेवल है आपका बीडी यानी कि 0% पे। इस पे जाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई भी एक सर्टिफिकेट लगाते हैं, अपनी ज्वाइनिंग लगाते हैं, आईडी लगाते हैं, तो आप कंपनी में बन जाते हैं बीडी यानी कि 0% के लेवल पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको फायदा क्या रहेगा कि आप कोई भी सामान खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपको एमआरपी का 10% छूट पे सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, यानी कि आपको एचडीपी रेट पे मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगला लेवल है सीडी यानी कि 5% पे। इस पे जाने के लिए आपको 300 पीवी का बिजनेस करना होता है। आप सोच रहे होंगे पीवी क्या होता है, तो मैं बता दूं कि पीवी जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, उसको उसमें कुछ हमें पॉइंट वैल्यू मिलती है, उसी को हम बोलते हैं पीवी। यानी कि लगभग 25 रुपए के प्रोडक्ट में आपको एक पीवी मिलती है। जैसे मान लो आपने 25 रुपए कोई साबुन खरीदा, तो उसमें क्या है कि आपको एक पीवी मिल जानी है। तो उसी प्रकार से अगर आप सीडी बनना है तो आपको 300 पीवी तक का बिजनेस करना होगा, यानी कि लगभग में 7,500-8 हज़ार तक का। जैसे ही आप प्रोडक्ट अपनी आईडी पे परचेज कर लेंगे तो आप कंपनी में बन जाएंगे सीडी यानी कि 5% के लेवल पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप आगे भी बिजनेस कर सकते हैं। और आगे जैसे ही आप 1200 पीवी आप और आपकी टीम यानी कि आप कर रहे हैं, आपके साथ में कोई भी व्यक्ति जिसकी भी आप दुकान बदलवाए हैं, कोई भी इंसान काम करना शुरू किया है, उसकी भी पीवी आपके प्रमोशन में जुड़ेगी और वो आपकी टोटल 1200 पीवी जैसे ही होती है तो आप कंपनी में बन जाते हैं पीडी यानी कि 10% के लेवल पहुंच जाते हैं। और जैसे ही आपकी 1 मंथ कैलेंडर के अंदर 4800 पीवी होती है तो आप कंपनी में बन जाते हैं ईडी यानी कि 14% के लेवल पहुंच जाते हैं। और ईडी बनते ही आपको कंपनी से ईडी क्लब बोनस भी आना शुरू हो जाता है 11%। आपको टूर फंड भी आना शुरू हो जाता है 5%। आपको बाइक व कार फंड भी आना शुरू हो जाता है। हाउस इन्वेस्टमेंट फंड आना शुरू हो जाता है। क्लब इनकम रॉयल्टी यानी कई तरीके से पैसा आना शुरू हो जाता है। इसके बाद आगे भी लेवल है एचडी यानी कि 18% पे। इस पे जाने के लिए आपको 15,000 पीवी का बिजनेस करना होता है। और इस पे जाने के बाद आपको एच डेवलपमेंट क्लब का भी 24% पैसा आने लगता है। इसके साथ साथ जैसे ही आप 30,300 पीवी कर लेते हैं तो कंपनी में आप बन जाते हैं आरडी यानी कि 25% के लेवल पहुंच जाते हैं। और जैसे ही आप 3 लोगों को आरडी बना देते हैं तो कंपनी में बन जाते हैं आप डीडी यानी कि, और जैसे ही आप 3 लोगों को डीडी बना देते हैं तो कंपनी में बन जाएंगे आप जीडीडी। और सबसे कमाल की बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि इस बिजनेस के लिए ना आपको कोई दुकान नहीं लगानी है। इस बिजनेस के लिए आपको कोई बड़ा पैसा नहीं लगाना है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री या कंपनी नहीं लगानी है आपको। यहाँ कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है आपको। यहाँ कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई लिखाई डिग्री नहीं चाहिए आपको। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो बाद में किसी भी बड़े बिजनेस को शुरू करने के लिए करना पड़ता है। तो करना क्या है, बस एक छोटी शुरुआत। आइए जानते हैं कैसे। यानी कि आप अपने घर के यूज के प्रोडक्ट खरीद कर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे, मैंने बताया ना 300 पीवी तक के आप चाहे तो फुटकर भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके भी कर सकते हैं, या फिर कंपनी ने आपकी सुविधा के लिए 300 पीवी का एक कॉम्बो ही बना रखा है। इकट्ठा भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। इसके कॉम्बो की कीमत है 6,999 रुपए। इसमें आपको मिलेगा क्या, आपको 6,999 के तो प्रोडक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ आपको 1200 से 1500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। यानी कि आपको 6,999 में लगभग 8500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। यानी 6,999 में टोटल आपको 8500 के प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, डेली यूज के प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि आपका वॉशिंग पाउडर हो गया, साबुन हो गया, मंजन हो गया, है ना। 1-2 प्रोडक्ट आपके हेल्थ रिलेटेड भी मिलेंगे, यानी कि सेहत और खूबसूरती वाले आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। और जब से कोविड आया आप देख रहे होंगे ज्यादातर लोग ना अपने हेल्थ पे बहुत ही ध्यान दे रहा है, और देना भी चाहिए हेल्थ पे ध्यान, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं इतना सारा केमिकल चल रहा है, हर एक चीजों में मिलावट आ रही है, जिस वजह से लोग ना ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसमें आप क्या है कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएंगे, आरसीडी स्टेटस भी हो जाएगा, यानी कि आपका सीडी लेवल भी हो जाएगा। आप 5% के लेवल भी पहुंच जाएंगे। फ्री पीवी भी मिलती है इसमें आपको। साथ साथ आप एलसीसी के लिए भी, आवाज आ रही है जहां से आप म्यूट रखें, साथ साथ आप एलसीसी के लिए भी योग्यता मिल जाती है आपको। और एलसीसी क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि 200 रुपए में जो 2000 तक के प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे योग्यता मिल जाएगी। और साथ साथ आपको एचडीपी बोनस के लिए भी आपको यहाँ पे योग्यता मिल जाती है। अब एचडीपी बोनस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपने अपनी 300 पीवी की, अगर आप किसी की 300 पीवी करवाते हैं, मान लो आपने फर्स्ट डायरेक्ट लगाया, उसकी दुकान बदलवाई, उसकी भी 300 पीवी करवाई, तो वहां से आएगा आपको एचडीपी बोनस 250 रुपया। जैसे आप दूसरे व्यक्ति को सुपर बनाते हो तो उससे भी आपको आएगा 250 रुपया। जैसे आप तीसरे व्यक्ति को सुपर बनाते हो तो उससे आएगा आपको 700 रुपया। और जैसे आप चौथे व्यक्ति को सुपर बनाते हो ना, तो उससे भी आएगा आपको 250 रुपया। और जैसे आप पांचवें व्यक्ति को सुपर बनाते हो तो उससे आएगा आपको 1000 रुपया। और जैसे आप छठे व्यक्ति को सुपर बनाते हो ना, तो उससे आएगा आपको सीधा 2000 रुपया। और आगे कितने भी डायरेक्ट करके आप सुपर बनाते हो, 7वां 8वां 9वां 10वां, तो फिर पर डायरेक्ट पे आपको 400 रुपया आएगा एचडीपी बोनस। इसके अलावा 5% इंसेंटिव आपका अलग से ही आएगा। तो आइए देखते हैं एक बिजनेस की छोटा सा कैलकुलेशन।
मान लीजिए कि आपने ना आज सीडी लेवल से बिजनेस की शुरुआत किया, आपने सीधा कॉम्बो ले लिया 300 पीवी का, आपने बिजनेस की शुरुआत कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 100 लोग है उससे ज़्यादा लोगों की एक लिस्ट बनानी है और उसके बाद एक एक करके उनको ना बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने अपलाइन के माध्यम से दिखाना है, खुद नहीं बताना है। सिर्फ क्या करना है, जैसे अभी आप देख रहे हैं उसी तरीके से आपको भी अपने किसी भी व्यक्ति को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखवाना है और 1 महीने में कम से कम 20 से 25 लोगों को इस बिजनेस को दिखाना है। क्या लगता है अगर आप 25 लोगों को इस काम के बारे में दिखाते हैं तो क्या लगता है 25 के 25 लोग करेंगे? नहीं करेंगे, कम से कम 5 लोग आपको मना कर देंगे, है ना। 14 से 15 लोग बिजनेस तो नहीं करना चाहेंगे लेकिन आपका प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्हीं में से 5 से 6 लोग होंगे जो आपके साथ में बिजनेस करने में रुचि दिखाएंगे। क्या लगता है 25 में से 5 से 6 लोग नहीं करना चाहेंगे? करेंगे सर, करेंगे सर, करेंगे। क्या लगता है एक दुकान में 40 रुपए में चीनी मिल रही है, एक में 42 में मिल रही है, तो लोग किस पे लेना चाहेगा, 40 वाली पे या 42 वाली पे? 40 वाले पे सर। तो हमारे यहाँ तो 90% तक की छूट मिल रही है सामान पे, तो यहाँ से लेना चाहेगा या जहाँ पे रेट टू रेट मिल रहा है वहाँ पे लेना चाहेगा? हमारे यहाँ से लेना चाहेगा सर। बिल्कुल। तो यानी कि हमें अगर 5 से 6 लोग ही मान के चलते हैं आपके साथ में काम की शुरुआत किया, उन्होंने भी 300 पीवी किया, तो टोटल जो आपकी पीवी हो जाएगी 2100 पीवी हो जाएगी, क्योंकि 6 या 1800 पीवी प्लस में आपकी 300 पीवी कितनी होगी जाके 2100 पीवी। और आपको पीडी प्रमोशन के लिए कितना पीवी चाहिए? मात्र 1200 पीवी। मैंने आपको बताया था अभी शुरू में, बताया था ना जी सर। तो आपका यहाँ पे पीडी प्रमोशन हो जाएगा, आप 10% में पहुंच जाएंगे और आपका यहाँ पे इंसेंटिव भी बनेगा। अब इंसेंटिव कितना बनेगा? फर्स्ट डायरेक्ट से आएगा आपको 250, सेकंड से 250, 250, 500, तीसरे से 700, चौथे से 250 यानी कि 7 5 12 और प्लस 250 यानी 1450 पे, छठे से आएगा आपको सॉरी 5वें से आएगा 1000 यानी कि 2450, छठे से आएगा 2000 यानी कि 4450। फिर पर व्यक्ति पे मान लो 5% इंसेंटिव आएगा आपको, यानी कि लगभग में आपको 100 रुपए इंसेंटिव आ जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा, तो आपका चेक लगभग 5000 रुपए से ना प्लस का ही बनेगा जाके और आपका टीम हो जाएगा 7 नए लोगों की। अब मान के चलो आपके दूसरे महीने थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं। आप क्या लगता है जो आपने सामान खरीदा अगले महीने अपने घर के यूज के लिए सामान नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे सर। कुछ नहीं, मान के चलो अगर 2000 का सामान खरीदते हो तो फिर आपकी 20 रुपए में एक पीवी होने लगती है, यानी कि 2000 में लगभग आपकी 100 पीवी हो जाएगी। तो ये 6 लोग हैं उन्होंने भी अपने 100 पीवी किया और साथ में आपकी तरह आपने तो 6 लोगों की दुकान बदलवा दी थी, लेकिन उन्होंने 6 लोगों की नहीं, सिर्फ 5 लोगों की दुकान बदलवा सकते हैं। क्या नहीं बदलवा सकते 5 लोगों की दुकान? अब उन्होंने अगर 5 लोगों की दुकान बदलवाई, उन्होंने भी 300 पीवी किया तो 5 या 1500 पीवी हुआ हर लाइन से, तो टोटल पीवी जो हो गया आपका 9000 पीवी प्लस में 700 पीवी कहाँ से हुआ आपका? एलसीसी से, यानी जो लोगों ने रीपरचेज किया, तो यानी कि 9700 पीवी हुआ जाके आपका टोटल। और आपको ईडी प्रमोशन के लिए कितना पीवी चाहिए? हेलो, 15। आपको ईडी प्रमोशन के लिए चाहिए मात्र 4800 पीवी और यहाँ हो रहा है कितना? 9700 पीवी। तो क्या लगता है आपका ईडी प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ? जी सर। तो यहाँ पे आपका ईडी प्रमोशन भी हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे ईडी प्रमोशन हो जाएगा, साथ साथ आपको ईडी क्लब बोनस भी आने लगेगा। 14% परफॉर्मेंस बोनस के तो हकदार हो ही जाएंगे, साथ साथ ईडी क्लब बोनस भी आने लगेगा 11%। और आपकी टीम हो जाएगी 30 नए लोगों की। और यहाँ पे अगर इनकम की बात करी जाए तो परफॉर्मेंस बोनस निकालते हैं तो 5% लगभग 2910 रुपया आपका परफॉर्मेंस बोनस निकलेगा आके। ईडी क्लब से आने के लिए तो 4000, 10,000, 20,000 तक आता है, लेकिन मैं कम से कम मान के चलता हूँ 4000 रुपया ईडी क्लब से, तो आपका जो टोटल चेक बनेगा जाके 6910 रुपया का बनेगा जाके। अब हम थोड़ा तीसरे महीने कैलकुलेशन में चलते हैं। मान के चलो आपने अपनी 100 पीवी की और जो आपके साथ में 5 लोग नए आए थे, क्या लगता है वो 4 लोगों की दुकान नहीं बदलवा पाएंगे? अगर वो 4 लोगों की दुकान बदलवाते तो 5 को 20 लोग ने अपनी दुकान बदली, उन्होंने भी अपने 300 पीवी किया, तो कितना हुआ जाके? 20 लोगों ने अगर 300 पीवी किया तो 3 दूनी 6000 पीवी हुआ जाके पर लाइन से। तो टोटल जो पीवी हो जाके आपकी 36,000 पीवी। और पुराने जो 30 लोग थे उन्होंने सिर्फ 100 पीवी का अपना क्या खरीदा, सिर्फ सामान ही खरीदा अपने घर के यूज के लिए। तो लगभग में अगर 100 पीवी के 30 लोग करेंगे तो 3000 पीवी वहां से हो जाएगा, टोटल पीवी हो जाएगी 39,000 पीवी। और आपको एचडी प्रमोशन के लिए कितना पीवी चाहिए? 15,000 पीवी। तो यहाँ कितना हो रहा है? 39,000 पीवी। तो क्या लगता है यहाँ से दोगुना पीवी हो रहा है। अगर आपके यहाँ पर 15,000 ही पीवी होगा ना तो भी आपका एचडी प्रमोशन हो जाएगा और आप 18% के लेवल पहुंच जाएंगे। फिर आपको ईडी क्लब बोनस भी आएगा, एचडी डेवलपमेंट क्लब का भी आने लगेगा और आपकी टीम हो जाएगी 120 नए लोगों की। तो सबसे पहले अगर हम परफॉर्मेंस बोनस निकालते हैं
तो आप थे ईडी पे 14% पे नीचे वाला 10 पे, तो 14 माइनस 10 करेंगे तो यानी कि 4% यहाँ से आपको इंसेंटिव आएगा, यानी कि 9,360 रुपया परफॉर्मेंस बोनस बना जाके। ईडी क्लब का मैं ज़्यादा नहीं 5,000 लेके चलता हूँ। एसडी डेवलपमेंट क्लब में कम से कम आता 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक आता है, लेकिन मैं कम से कम 10,000 ही लेके चलता हूँ। तो टोटल अगर आपका कैलकुलेट करते हैं तो 24,360 का इंसेंटिव बने जाके तीसरे महीने। अब मैं थोड़ा चौथे महीने कैलकुलेशन चलता हूँ। वहाँ पे 20-20 लोग थे हर लाइन में, अगर उन्होंने तीन लोगों को बिजनेस स्टार्ट करवाया तो 20 त्याई कितना हुआ, 60 लाख हो गए हर लाइन में, और उन्होंने भी 300 पीवी किया तो 6 18,000 पीवी पर लाइन से हुआ जाके। तो टोटल पीवी कितना हुआ जाके 1,08,000 पीवी। और आपके पुराने कितने लोग थे, 120 लोग, उनमें से क्या लगता है 60 लोग ही अपनी रीपरचेज नहीं करेंगे घर के लिए? बिल्कुल सर करेंगे। अगर 60 लोगों ने रीपरचेज किया अपना 100 पीवी तो 6,000 पीवी वहां से हो जाएगा, तो टोटल पीवी हो जाएगा आपका 1,14,000 पीवी। और आपका प्रमोशन हो जाएगा कितना, क्योंकि आरडी प्रमोशन के लिए कितना पीवी चाहिए, 30,300 पीवी। और यहाँ कितना हो रहा है, 1,14,000 पीवी, यानी कि 3 गुने से भी ज्यादा। अगर यहाँ पे 30,300 हो जाएगा तो आपका आरडी प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 गुना से भी ज्यादा पीवी हो रहा है, फिर तो आपका आरडी प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि इतने में तो 3 आरडी बन जाएंगे। तो आपको फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा, 25% ईडी क्लब बोनस भी आएगा, 11% एच डेवलपमेंट क्लब का भी आने लगेगा, 24% ट्रेवल बोनस भी आएगा, 5% आपको बाइक व कार बोनस भी आएगा 5%, और यहाँ पे आपको ना हाउस बोनस भी आना शुरू हो जाएगा 3%। और अगर आपके यहाँ पे जो टीम है वो टीम हो जाएगी 360 नए लोगों की। अगर यहाँ पे इनकम की बात की जाए तो कम से कम इनकम होगी यहाँ पे आपकी 1,00,000 रुपए से प्लस। तो देखा दोस्तों कैसे कुछ महीने बेहतर तरीके से काम करके ना बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं है मेरे भाई, यहाँ आपकी मेहनत तय करेगी कि आप कितने जल्दी सफल होते हैं। अब आपके मन में ना एक सवाल चल रहा होगा, क्या सच में यहाँ ऐसा होता है, क्या सच में यहाँ किसी के सपने पूरे हुए हैं, क्या सच में मेरे भी यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं बिना मैगजीन के माध्यम से जहाँ पे लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। तो मैं सबसे पहले मिलवाता हूँ मुद्रा गोप एवं सरिता देवी जी, जो कि बोध गया बिहार के रहने वाले हैं। एक समय था कि ये टूटी फूटी साइकिल से चला करते थे, लेकिन आज इनके पास चलने के लिए खुद की BMW X3 गाड़ी है और महिंद्रा XUV 500 है। विदेश यात्राएं, आलीशान घर हैं। अगर आप में से किसी को भी यकीन ना हो कि वाकई में इनके पास में BMW गाड़ी है, वाकई में इन्हीं की है, तो आप मुझसे इनकी गाड़ी का नंबर ले सकते हैं और आप टेस्ट करके देख भी सकते हैं कि वाकई में मुद्रा गोप सर के नाम पे है BMW गाड़ी या नहीं है। कितने की आती है BMW गाड़ी? हेलो बहुत ज्यादा जी 70 लाख जी, तो आप चेक कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मोहम्मद नसीम अख्तर सर एवं मुसरत परवीन मोहम्मद जी, जो कि बेड़ी कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। एक समय थे ये भी साइकिल चला करते थे, लेकिन आज इनके पास भी चलने के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो और रेंज रोवर गाड़ी है, विदेश यात्राएं, आलीशान घर, आज सब कुछ है जिसका हम लोग सपना देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे राजेश कुमार मोदी सर एवं पूनम देवी जी को, जो कि एक का बिहार के रहने वाले हैं। और एक समय था कि वो भी साइकिल से चला करते थे, टूटे फूटे घर में रहा करते थे, लेकिन आज उनके पास आलीशान घर, चलने के लिए फोर्ड एंडेवर, फोर्ड इको स्पोर्ट, मारुति सुजुकी अर्टिगा, टाटा इंडिका, 15 विदेश यात्राएं, आलीशान घर, आज यानी कि उनके पास सब कुछ है जिसका एक आम इंसान सपना देखता है। आप देख पा रहे होंगे राजेश कुमार पासवान सर को, जो कि मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं। एक समय था कि ये भी इनके पिताजी ना रिक्शा चलाया करते थे और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें इस बिजनेस का आने का मौका मिला और आज इस बिजनेस में एक सफल इंसान है और आज BMW से चलते हैं। और आप इन्हें देख पा रहे हो कि इन्हें कौन सम्मानित कर रहा है, आप इन्हें जानते हो? मनोज तिवारी जी को। ये ना एक भोजपुरी एक्टर हैं, साथ साथ दिल्ली में ना सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। यानी कि आज हमारी कंपनी में एक से एक अच्छे लोग आते रहते हैं कंपनी में। ये हमारे ग्रेट अपलायन वर्मा यादव सर हैं, जो कि एक समय तक जूट मिल में नौकरी किया करते थे, लेकिन ये आज ना 28 लाख की जीप के पास गाड़ी से चलते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। महेश सर जो कि ट्रक चलाया करते थे, लेकिन आज क्या है, फोर्ड एंडेवर, फोर्ड इको स्पोर्ट, कई सारी गाड़ियों से चलते हैं। आप वीर सिंह जाट जी को देख पा रहे होंगे, जो कि जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सुभद्रा देवी मैम, जो कि भागलपुर बिहार की रहने वाली हैं। एक समय था कि ये सब्जी बेचा करती थी, सब्जी खेती किया करती थी, लेकिन आज इनके पास खुद के चलने के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी है, आलीशान घर है, विदेश यात्राएं, सब कुछ है।
आप रजनी कुमारी मैम को देख पा रहे होंगे, जो कि ट्यूशन को पढ़ाया करती थी बच्चों को, लेकिन आज उनके पास खुद के चलने के लिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, आलीशान घर है, और आप देख पा रहे होंगे उनको सरमन जोशी जी सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि कार अचीवर है यहाँ पे। ये ट्रेवल फंड की वजह से विदेश में आनंद लेते लीडर्स, यानी कि विदेश में भी हमारी कंपनी का टूर जाता रहता है। ये आपका थाईलैंड ट्रिप जो मैंने बताया था ना, 5% कंपनी ट्रेवल फंड देती है, तो ट्रेवल फंड से क्या करवाती है आपको कंपनी, विदेश टूर करवाती है। ये आपका थाईलैंड का ट्रिप है, ये इस्तांबुल तुर्की का है, आपका यूरोप का ट्रिप है। दोस्तों ये तो कुछ ही तस्वीरें हैं, यहाँ पे हजारों उदाहरण मौजूद है यहाँ पर, तो आप भी इन उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं। तो आप में और इनमें ना सिर्फ 3 चीज़ों का फ़र्क है, सोच, समय, मौका। यानी इन्होंने सोचा जीवन में कुछ बेहतरीन करने का, इनमें और आप में ना सिर्फ समय का फ़र्क है। यानी कि ये आपसे और हमसे ना कहीं न कहीं 5 साल 10 साल पहले आए हुए हैं। क्या लगता है अगर आज हम भी 5 साल 10 साल पहले आए होते तो आज हम लोगों की भी जगह इन्हीं लोगों के बीच में होती। और इन्हें जो मौका मिला उसे पहचाना, उस पर काम किया, तो उसे उठाना आपको भी अपना पहला कदम है। और मैं बिजनेस के लिए आपको 3 सलाह देता हूँ कि सबसे पहले ना इस बिजनेस को आपको ना 7 दिनों तक बेहतर तरीके से सीखना है, और बिना सीखे इस बिजनेस को किसी को शेयर नहीं करना है। आपने सोचा है कि चलो यार बिजनेस बहुत बढ़िया है, जल्दी जल्दी लोगों को बताते हैं, उनकी दुकान बदलवाते हैं, उन्हें बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं, हम पैसे कमाते हैं, तो आप गलती करेंगे, क्योंकि आप अभी खुद ही अच्छे से सीख नहीं पाए हो। अगर क्या लगता है आप किसी को हूबहू बता पाएंगे? अभी नहीं बता पाएंगे। और लास्ट बात, यानी कि सलाह हमेशा हमें जानकारी वाले लोगों से ही लेना चाहिए। क्या लगता है अगर आप को डॉक्टर बनना है और आप हलवाई से पूछने जाओ, क्या लगता है वो आपको सलाह अच्छी दे देगा कि डॉक्टर कैसे बना जाता है? आपको क्रिकेटर बनना है और आप एक्टर से पूछो जाके, भाई बताओ क्रिकेटर कैसे बनना है, तो क्या लगता है बता देगा कैसे बना है? उसी प्रकार से अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, आपको इस बिजनेस को करना है, तो आपको इस बिजनेस में जो व्यक्ति कामयाब हुआ है उससे ही मिलना पड़ेगा, उससे ही पूछना पड़ेगा, वही आपको बता सकता है कि इस बिजनेस में कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों की आपको सावधानी रखना है। बाकी अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो देर ना करें, अभी फार्म भरें और अपने सपनों की शुरुआत करें। बाकी आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।